तो चलिए बिना किसी देरी के दिमाग की बत्ती जलाने वाले एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। इस एनालिसिस में हम दुनिया की 20 सबसे चतुर और सच कहें तो एकदम दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ आम सवाल नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके, हमारी तर्क शक्ति और भाषा को परखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो अपनी सोच के दायरे को थोड़ा और फैलाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार वार्म अप पहेली के साथ। जरा सोचिए, वो कौन सी बुरी चीज है जिसे लोग अक्सर एक दूसरे को पीने के लिए कहते हैं? है ना अजीब? एक ऐसी नेगेटिव चीज जिसे खाने या महसूस करने के बजाय पीने की सलाह दी जाती है। और इसका जवाब है गुस्सा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हमने एक फीलिंग को, एक इमोशन को एक ऐसी चीज बना दिया जिसे पिया जा सकता है। हम अक्सर कहते हैं ना, गुस्सा पी जाओ। ये असल में दिखाता है कि कैसे भाषा एक बहुत ही तेज भावना को कंट्रोल करने के तरीके को एक फिजिकल एक्शन में बदल देती है। कमाल है। अब आते हैं अपनी पहली थीम पर, जो है इंसानी फितरत और उन चीजों के बारे में जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। अब इस पहेली को देखिए, ये हमारी प्राथमिकताओं का एक बहुत ही सटीक टेस्ट है। ऐसी कौन सी चीज है जिसका अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन हर कोई उसे अपने घर लाना चाहता है? सोचिए, ऐसी कौन सी भटकती हुई चीज है जिसके लिए हर किसी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? बिल्कुल सही, इसका जवाब है धन, यानी वेल्थ। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि पैसे की चाहत कितनी यूनिवर्सल है। पैसा कभी एक जगह नहीं टिकता, हमेशा हाथों में घूमता रहता है। इसका अपना कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, फिर भी ये एक ऐसा बंजारा है जिसे हर इंसान अपने घर में पनाह देना चाहता है। इंसानी फितरत का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? चलिए अब इन दो पहेलियों को एक साथ देखते हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि असली खजाना क्या है। पहला, जिसे खोया तो जा सकता है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। जवाब है समय। और दूसरा, वो कौन सा खजाना है जिसे बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं चुरा सकता? वो है ज्ञान, यानी नॉलेज। भौतिक चीजें तो लुट सकती हैं, लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना हक होता है। आगे बढ़ते हैं थीम नंबर 2 की तरफ। ये थीम उन आम चीजों और पेशों के बारे में है जो हमारे दिमाग को बड़ी ही चतुराई से भटकाते हैं। अब इन सवालों को सुनिए। वो कौन सा आदमी है जो दिन भर लोगों की जेबें और गला काटता है, लेकिन पुलिस उसे कुछ नहीं कहती? और वो कौन है जिसके सामने राजा भी अपना सिर झुकाता है? गला काटना या जेब काटना सुनकर एकदम से किसी खतरनाक क्रिमिनल की छवि बनती है, और राजा का सिर झुकाना सुनकर लगता है कि कोई बहुत बड़ा सम्राट होगा। लेकिन यहीं पर लैटरल थिंकिंग अपना जादू दिखाती है। पहले का जवाब है दर्जी, जो कपड़ों का गला और जेब काटता है, और दूसरे का जवाब है नाई, जिसके सामने बाल कटवाने के लिए राजा को भी झुकना पड़ता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। एक अपराध जैसा लगने वाला काम सिलाई बन जाता है, और समर्पण का संकेत सिर्फ बाल कटवाने की प्रक्रिया बन जाती है। इस अगली पहेली के लिए बस इतना सोचना है, वो ना खाता है ना पीता है, वो सिर्फ बातें करके जीता है। एक ऐसी चीज की कल्पना करनी है जो कुछ खाती पीती नहीं, लेकिन उसमें से बिना रुके आवाजें आती रहती हैं। और वो है हमारा पुराना रेडियो। ये सच में बहुत स्मार्ट है कि कैसे इस पहेली में एक मशीन को इंसान का रूप दे दिया गया है। एक डिवाइस जो सिर्फ बिजली से चलती है, उसे बातें करके जीने वाले के रूप में पेश करना, कितनी गजब की रचनात्मकता है। अब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली इन आम चीजों को देखिए। जो एक व्यक्ति को दो बनाता है, वो है आईना। बिना लाठी या तलवार के सुरक्षा करता है ताला, और अपना घर छोड़ देती है और अपने ही घर से टकराकर मर जाती है माचिस की तीली। इन पहेलियों को एक साथ देखने पर समझ आता है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों को कितनी काव्यात्मक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। माचिस की तीली की तो मानो एक पूरी इमोशनल स्टोरी ही बना दी गई है। चलिए अब दिमाग के एक अलग हिस्से की कसरत करते हैं। हमारी तीसरी थीम है गणित के जाल और सिचुएशन पर आधारित लॉजिक। यह गणित का बहुत ही मशहूर ट्रैप है। सवाल है, अगर 3 मुर्गियां 3 दिनों में 3 अंडे देती हैं, तो 15 मुर्गियां 15 दिनों में कितने अंडे देंगी? हमारा दिमाग तुरंत 15 बोलने की गलती करता है, लेकिन रुकिए, इसका सीधा सा मतलब है कि एक मुर्गी को एक अंडा देने में 3 दिन का समय लगता है। इसलिए
15 मुर्गियां 15 दिनों में कुल 75 अंडे देंगी। 15 नहीं। यह दिखाता है कि कैसे सीधा साधा गणित भी हमारी कॉमन सेंस को चकमा दे सकता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक महिला का जन्म 1970 में हुआ और उसकी मृत्यु भी 1970 में हुई, लेकिन मृत्यु के समय उसकी उम्र 60 साल थी। ये कैसे हो सकता है? हमारा दिमाग तुरंत मान लेता है कि 1970 कोई साल होगा, और अगर जन्म और मृत्यु का साल एक ही है तो उम्र 60 साल कैसे हो सकती है? ये तो एकदम इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन मजा तो जवाब में है। 1970 कोई साल था ही नहीं, वो अस्पताल के कमरे का नंबर था। जन्म भी कमरा नंबर 1970 में हुआ और इत्तेफाक से 60 साल की उम्र में मृत्यु भी उसी कमरा नंबर 1970 में हुई। बस एक छोटी सी गलतफहमी ने पूरे सवाल का मतलब ही बदल कर रख दिया था। ये वाला सवाल किसी प्रॉपर्टी के झगड़े जैसा लगता है। अहमद और असलम दोस्त हैं। एक दिन अहमद की मुर्गी ने असलम के घर पर अंडा दे दिया। कानूनी और तार्किक रूप से वो अंडा किसका है? इसे इस तरह से पूछा जाता है कि हम अहमद और असलम के बीच किसी एक को चुनने लगें। लेकिन जवाब बहुत ही सीधा है, अंडा मुर्गी का है। लैटरल थिंकिंग इसी तरह से काम करती है। ये हमें उस झूठे ऑप्शन से बाहर निकालती है जो हमारे सामने जानबूझकर रखा जाता है। वो अंडा ना अहमद का है ना असलम का, वो उस मुर्गी का है जिसने उसे दिया है। एकदम सिंपल और लिटरल सच जिसे हम फालतू में कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमारी चौथी थीम है रियलिटी, समय और प्रकृति के इल्यूजन यानी भ्रम। एक पहेली है, दादा कहने से क्या नहीं मिलता जो पापा कहने से मिलता है। इसका जवाब है होंठ। ये एक बहुत ही फेमस लिप टेस्ट है। इसे अभी ट्राई करके देखा जा सकता है। जब हम दादा बोलते हैं तो हमारे होंठ खुले रहते हैं, लेकिन पापा बोलने के लिए होंठों का आपस में टच होना जरूरी है ना? मजेदार। अब इन 5 मजेदार पहेलियों को एक साथ देखते हैं। बिना पैरों के तेज दौड़ता है सांप, मृत्यु तक साथ नहीं छोड़ती हमारी परछाई, सदियों से है लेकिन 1 महीने से बड़ी नहीं चंद्रमा, बंधने के बाद भी चलती है हाथ की घड़ी, और पैदल चलने वालों को सजा देने वाला देश बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम का नाम सुनते ही बेल्जिम जैसा साउंड आता है। ये सब प्रकृति और हमारी भाषा का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। चंद्रमा अरबों साल पुराना है, लेकिन उसका साइकिल हर महीने रीसेट हो जाता है, इसलिए वो कभी 1 महीने से बड़ा नहीं होता। और अंत में एक बहुत ही गहरी और फिलॉसफिकल पहेली पर छोड़कर जाते हैं। वो क्या है जो पूरी तरह से हमारा अपना होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आसपास के सभी लोग हमसे ज्यादा करते हैं? जवाब है हमारा नाम। नाम हमारी अपनी पहचान है, लेकिन इसे इस्तेमाल बाकी की दुनिया करती है। क्या सच्ची पहचान सिर्फ हमारी अपनी होती है, या ये समाज के इस्तेमाल के लिए बस एक टूल है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ पहेलियों के इस मजेदार सफर को यहीं खत्म करते हैं।